चिल्ड्रंस, चलिए वेलकम टू बाल भारती स्कूल। बेटा माय सेल्फ खुशबू चलिए, आप लोग मुझे जानते ही होंगे। चलिए बेटा आज हम पढ़ेंगे हमारा 7th क्लास का एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। एसएसटी में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट। इसमें आप पहले पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 4 में। आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 5 में। इससे आगे देखिए फैक्टर में इनके आपको बता चुकी हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इनके फैक्टर में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अपन एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। चलिए कोर्स पे देखिए बेटा, इन फैक्टरों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था वीडियो नंबर 4 में। आज भी हमने 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट 3 ही पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए फर्स्ट है आपका नेचुरल, सेकंड वन ह्यूमन एंड थर्ड वन आल्सो ह्यूमन मेड, थर्ड वन है ह्यूमन ओनली। सेकंड वन है आपका ह्यूमन मेड और थर्ड वन है ह्यूमन। देखिए नेचुरल में मैं आपको पहले ही बता चुकी थी बेटा कि नेचुरल में हमारा जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है, जब मिलता है उसे हम नेचुरल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बताइए आपको क्या क्या मिलता है? नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। नेचुरल मीन्स हमें जो प्रकृति से मिला है, जैसे पेड़ पौधे है ना, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स है ना, जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल एयर को आप बना सकते हो? नहीं ना, एयर आपको एटमॉस्फेयर है जो कि हमारा, ये हमें नेचुरल से मिलता है, यानी प्रकृति से। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर आप बना सकते हो? नहीं ना, वाटर भी हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, यानी नेचुरल है। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड मीन्स भूमि, जमीन, जो कि हमें प्रकृति से मिली है। क्या वो आप बना सकते हो? नहीं ना। लिविंग थिंग्स जिनमें जान होती है, क्या आप किसी में जान डाल सकते हो? नहीं ना। देखिए जान तो सिर्फ ऊपर वाला है जो कि गॉड है हमारा, यानी प्रकृति यानी नेचुरल। गॉड के द्वारा हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं वो किस में कहलाती हैं? लिविंग थिंग्स में, जिनमें जान होती है। ठीक है बेटा, जिनमें जान होती है। फॉर एग्जाम्पल बायोस्फीयर में आपके ये तीनों आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों को मिला के ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ओके बेटा, चलिए अब ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया, नेचुरल फर्स्ट फैक्टर हो गया, यानी फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड वन है हमारा, सेकंड वन है ये ह्यूमन मेड। अभी तो आपने देखा प्रकृति द्वारा आपको मिली, यानी कि गॉड के द्वारा जो चीजें आपको प्राप्त हुई है वो नेचुरल में आ गया। अब है मैन मेड में है आपका जो मनुष्य द्वारा बनाया गया, उसको हम क्या बोलेंगे? मैन मेड, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। बिल्डिंग्स आप लोगों ने बनाई है, आपको पता ही होगा, मैन ही बनाता है। पार्क भी हम बना सकते हैं ना, मनुष्य बना सकता है पार्क। ब्रिज भी बना सकते हैं। रोड्स तो अब लोग बना ही रहे हैं, मैन है ना। मॉन्यूमेंट पुरानी इमारतें है ना। एंड इंडस्ट्री ऑल्सो, इंडस्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल कंपनियां वगैरह, इंडस्ट्रीज। ठीक है बेटा, यानी कि जो मनुष्य द्वारा हमें प्राप्त होती है वो मैन मेड कहलाती है। सेकंड वन आपका कंपोनेंट्स हो गया। थर्ड वन है आपका ह्यूमन मीन्स मनुष्य। ठीक है, देखिए ह्यूमन में क्या आ गया आपका? इंडिविजुअल, एक अकेला मनुष्य आ गया, इंडिविजुअल। फैमिली, परिवार में भी ह्यूमन होते हैं ना, फैमिली आ गई। कम्युनिटी, वार्तालाप, एक यूनिट हो गई कम्युनिटी आपकी, है ना। कम्युनिटी में एक यूनिट जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो एक उसको अपन क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। रिलीजन्स यानी कि धर्म, उनमें भी मनुष्य आता है ना। कौन कौन से धर्म होते हैं? जैन धर्म होते हैं, बौद्ध धर्म होता है ना, और भी बहुत धर्म होते हैं। अगर आपको जानते हो वैसे आप जान जाएंगे, स्टूडेंट्स हैं। हिंदू धर्म हो गया है। अब देखिए एजुकेशनल,
एजुकेशनल में आपका कॉलेज हो गई, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, तो वो क्या है, ह्यूमन है। एजुकेशनल में इकोनॉमिक्स में भी आपको काफी मिलते हैं जब आप जॉब करते हो ना। सब देखिए, अब पॉलिटिकल सिचुएशन मीन्स राजनीतिक में जब आप बैठते हो एक पार्टी में, तो आपको बहुत सारे मनुष्य मिलते हैं कि नहीं, तो ये हमारा ह्यूमन। अब इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, वायु है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, हमारा कितनी इसकी ऊंचाई है ना, और ये कितने उससे ढका हुआ है, ये सब इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो नंबर 4 में। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर के बारे में मैं बता चुकी हूँ। प्रकृति पे कितना वाटर है हमारी पृथ्वी पे, और कितना सरफेस वाटर से ढका हुआ है, 70% ढका हुआ है, अगर आपको कोई याद हो तो। ठीक है, हाँ, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन और मैनमेड एंड ह्यूमन, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 5 में बाय द हेल्प ऑफ बुक्स। चलिए आइए मेरे साथ। चलिए बेटा, हम बायोस्फीयर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, इस पर हम देखिए टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन एंड अल्टीट्यूड एंड सॉलिड्स, ये सब भी हम रीडिंग कर चुके। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बायोडाइवर्सिटी इन हायर इन ट्रॉपिक्स एंड इट इज लेस इन पोलर रीजन्स। रेन फॉरेस्ट हैव हाई बायोडाइवर्सिटी। जब रेन फॉरेस्ट यानी कि जो बारिश वाले जंगल होते हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मात्रा में आपको मिलती है। देखिए, द प्रॉब्लम इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लिंग। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज में, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई में, है ना, तो बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लिंग। क्या हो जाती है वहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी आपकी कम हो जाती है, डिक्लिंग हो जाती है। देखिए डिक्लाइन। अब देखिए, सेवरल स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। A new global study include that 90% of all large fish have disappeared from the world's ocean in the past half country. Biodiversity is also reducing due to, देखिए क्या रिड्यूस करती हैं आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या रिड्यूस करती हैं, हैबिटेट लॉस। ठीक है, आपकी आदतें जो हैबिटेट है या उसमें क्या होता है, लॉस होता है। क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट चेंज होता है आपका। एक्सेसिव पॉल्यूशन, वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, एक्सेसिव होता है। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। देखिए, ऑल दिस फैक्टर्स लीड टू क्लाइमेट चेंज, और ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, क्लाइमेट को चेंज करते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज इन एक्सपेक्टेड टू थ्रेटन अप्रोक्सीमेटली 1/4 और मोर ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन लैंड बाय द ईयर 250। यानी कि कौन सी साल में, 2050 के द्वारा आपका जो लैंड है, भूमि है, वहाँ पे कितनी स्पीसीज मिलती है आपको, अप्रोक्सीमेटली 1/4 और मोर ऑफ ऑल स्पीसीज। समझ गए, सारी स्पीसीज मिलेंगी आपको। देखिए, स्पीसीज इन द ओशियन एंड इन फिश वाटर आर ऑल्सो एट ग्रेट रिस्क। यानी कि जो फ्रेश वाटर है आपका, देखिए, ओशियन एंड इन फ्रेश वाटर आर ऑल्सो एट ग्रेट रिस्क फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंज। जैसे ही आपका क्लाइमेट चेंज होगा तो आपका जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो चेंज हो जाएगा। किसमें, एक मुसीबत में चेंज हो सकता है, रिस्क में चेंज हो सकता है क्लाइमेट चेंज होने से। देखिए, स्पेशली दोज स्पीसीज विच लीव इन कोरल रीफ्स as they are highly sensitive to warming temperature। क्या करेगा ये, हाईली सेंसिटिव करेगा किसको, वार्मिंग
टेम्परेचर को। देखिए बेटा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक्चुअली होता क्या है, देखिए एक चेन होती है जिसके द्वारा हम समझेंगे द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल एंड लिविंग बीइंग इज कॉल्ड दी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या कह रहे हैं, एक चैन होती है जो कि एक दूसरे पे डिपेंड होती है, इंटरेक्शन होता है प्रकृति द्वारा, है ना, और जिसमें लिविंग यानी कि जो जिंदा लोग जिनमें जीव होता है वो इस इकोसिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी कि इस चेन को, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होना। देखिए, देयर इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन दी सराउंडिंग एंड लिविंग बीइंग्स। देखिए क्या है, इंटरकनेक्शन होता है दोनों के बीच में, किन दोनों के में, सराउंडिंग एंड लिविंग बीइंग्स के बीच में। इफ बी डिस्टर्ब और रिमूव एनी वन कंपोनेंट्स, अगर आपने दोनों में से किसी एक को भी डिस्टर्ब कर दिया या रिमूव कर दिया, इट वुड अफेक्ट ऑल अदर्स, तो ये सभी को अफेक्ट करेगा, अफेक्ट डालेगा, सारे उसको पार्ट को खराब कर देगा। यू कैन अंडरस्टैंड इकोसिस्टम थ्रू दिस सिंपल फूड चेन। देखिए यहाँ पे हम एक फूड चेन के द्वारा आपको इकोसिस्टम को समझाएंगे। देखिए ये क्या है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कीड़े, ये तो घास है, यहाँ पे ग्रास है, ग्रास, देखिए, और ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जिसको बोल सकते हैं। देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे फूड चेन में सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम फूड चेन। लॉयन जो है वो किसको खाएगा, देखिए एक चेन बनेगी बेटा, यहाँ पे लॉयन किसको खाएगा, हिरन को खाएगा या बारहसिंगा को खा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो बारहसिंगा आपका हिरन है वो किसको खाएगा, ग्रास को, ठीक है। और ग्रास किसको खाएगी बताइए मुझे, ग्रास किसको खाएगी, या ग्रास को कौन खाया, यहाँ पे देखिए ग्रास किसको खाएगी, अर्थवॉर्म, है ना, अर्थवॉर्म नहीं, छोटे छोटे जीवाश्म बोल सकते हैं आप, जीवाश्म, ठीक है। देखिए जीवाश्म होते हैं, उनको घास खाती है, जिससे घास की क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। अब ये जीवाश्म किसको खाएंगे, देखिए जीवाश्म किसको खाएंगे, यहाँ पे जिनको आप बोल सकते हो ह्यूमंस या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये किसको खाएंगे, ऑर्गेनिज्म। देखिए अब जैसे तुम्हारा ये लॉइन है, ठीक है, लॉइन क्या है, काफी सालों ये भी मरते हैं बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी नहीं मरे, ठीक है, जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ तो कंपलसरी है, ठीक है। अब ये लॉयन है, लॉयन ने मान लो इसको खा लिया तो जरूरी थोड़ी ना है लॉयन मरेगा, नहीं, लॉयन का कभी ना कभी टाइम आएगा और लॉयन या बूढ़ा होगा जब ये मर जाएगा, तो ये क्या होगा, इसको कौन खाएगा, जमीन पे डले रहेगा, या इसकी खाल वगैरह को कौन खा जाएगा, क्राव खा लेंगे, है ना, कौवा, बाज, ईगल, ये सब खा लेंगे। अब इसकी जो हड्डियां बची हुई हैं वो कई सालों तक जमीन में जाएंगी, ठीक है, जमीन में जाकर वो सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, और उसको कौन खा लेगा, ह्यूमस बोलते हैं आप, या ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हड्डियों को भी खा जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी हड्डियां भी सड़ जाती हैं या कई सालों तक जल जाएंगी इसकी, या जो भी है, और वो किसमें और कन्वर्ट हो जाएगा, वो जमीन में जाके मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसी तरह ये फूड चेन, देखिए लॉयन ने हिरन को खाया, हिरन ने घास को खाया, ग्रास ने किसको, छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं, छोटे मोटे कीटाणु, है ना, जिससे ये घास ग्रोथ होती है आपकी, उनको खाया। अब वो जो छोटे कीटाणु हैं यानी कि ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये मर गए, लॉयन वगैरह इनकी डेथ हो गई, तो कई सालों तक सड़ते रहते हैं, उनको ये ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे कीटाणु खाते रहते हैं, ठीक है। अब लॉयन ने इसको खाया, अब इसी तरीके से ये चेन चलती रहती है।
और इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। लॉयन हिरन पे डिपेंड है, हिरन किस पे डिपेंड है, देखिए ग्रास पे, और ग्रास किस पे, जीवाश्म पे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, आपके जो ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, ये जो सड़ जाती है बॉडी आपकी, ये उस पे डिपेंड है, ये उनको खाते हैं। इस तरीके से हमारी फूड चेन चलती रहती है। ठीक है, इस फूड चेन को हमने क्या नाम दे दिया है यहाँ पे, इकोसिस्टम, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। देखिए बेटा, अभी आपने पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में। देखिए, ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इन विच दे लिव। They are to an extent influenced by environment. They are also able to adapt and modify the environment according to their needs. With the scientific and technological advancement, they have succeeded in controlling and dominating nature. देखिए, the interaction of human beings with the environment of complex in nature. It varies from place to place and from time to time. अब देखिए यहाँ पे evolution of human beings। अब देखिए यहाँ पे evolution के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से। Early humans adjust themselves with the surrounding in which they lived. Most their needs were fulfilled from the environment resources. ठीक है, इनको किसकी जरूरत पड़ती है, फुलफिल्ड फ्रॉम द एनवायरमेंटल के रिसोर्स जो होते हैं उनसे इनको फुलफिलमेंट की ज्यादातर जरूरत पड़ती है। अब देखिए, विद टाइम द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स चेंजेस, यानी कि टाइम के साथ में क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी मात्रा और अच्छी एक क्वालिटी, ठीक है, ह्यूमन की, उसकी भी नीड्स होती है, चेंजेस की नीड जरूरत होती है ना, चेंज होने चाहिए कुछ। देखिए, दे स्टार्टेड डेवलपिंग टेक्निक्स एंड न्यू वे टू यूज द एनवायरमेंट। और नई टेक्निक की क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होते हैं, और जिससे हमें एनवायरमेंट में उसकी जरूरत पड़ी सकती है। देखिए, इन द पास्ट ह्यूमन सेटल इन द फर्टाइल प्लेन्स of the river valleys and cultivate land. They domesticated animals and learned to use fire for warmth and protection. The invention of wheel, जैसा कि हम चैप्टर फर्स्ट में, यानी कि हमारा जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें पढ़ चुके हैं हंटर लोगों के बारे में कि वो किस तरीके से लीफ से अपने आप को ढाका करते थे, और उन्होंने किसका इन्वेंशन किया था, व्हील का इन्वेंशन किया था, है ना, पॉट वॉट बनाने के लिए, बर्तन भाड़े बनाने के लिए, फूड प्रोटेक्शन और एक्सचेंज ऑफ सरफेस गुड्स एंड अदर हेल्पेड देम टू प्रोग्रेस। और उन्होंने इस तरीके से अपनी कुछ चीज़ें बनाई और उन्होंने की हेल्प की, तो वो प्रोग्रेस किया, उन्होंने विकास किया। आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, देखिए, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट द फिजिकल एनवायरमेंट स्टिल प्रोवाइड्स ह्यूमन बींग्स विद देयर मटेरियल्स नीड्स। ठीक है, उनको जो ह्यूमन्स की, यानी कि ह्यूमन को जो जरूरत थी उन कुछ भी सामान की, मटेरियल्स की, वो उनको जरूरतों के लिए आगे काम में आया। देखिए, द प्राइमरी एक्टिविटीज फार्मिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री एंड mining still provide food and raw materials without which advanced societies cannot survive and progress. Human beings and their activities also represent the greatest dangers to the
एनवायरमेंट। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा, इसमें बोल रहे हैं कि आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज थी वो सभी क्या है, रिप्रेजेंट थी ग्रेटेस्ट डेंजर टू ऑल दी एनवायरमेंट, यानी कि पूरे एनवायरमेंट में। देखिए टू दी एनवायरमेंट से राइट फ्रॉम दी डाउन of human civilization, people have not only used nature for their existence and fulfillment of needs, but also exploited and misused it to a certain extent. देखिए thus they have disturbed the nature बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट। अगर आपने प्रकृति के नियमों का पालन को तोड़ा, रूल्स को तोड़ा, तो आपका जो नेचर है वो बैलेंस नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो जहाँ का जो नियम है उसको चलने दीजिए। प्रकृति के नियम के साथ हमें कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वॉट एवर सराउंड यू कोल्ड एनवायरमेंट। देखिए आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वो क्या कहलाता है, आप उसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंट। ठीक है, देखिए वॉट एवर सराउंड यू इफ नेचुरल इज कोल्ड नेचुरल एनवायरमेंट। आपके चारों तरफ जो भी नेचुरल यानी प्राकृतिक चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, है ना। देखिए वॉट एवर यू इफ इट इज मैन मेड इट इज कोल्ड ह्यूमन एनवायरमेंट, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा कोई भी चीज आपको बनाई गई है वो क्या कहलाएगी, ह्यूमन एनवायरमेंट। ओके, अब नेचुरल एनवायरमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल जो एनवायरमेंट है उसको हमने दोबारा से 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। देखिए बायोटिक को इट्स मीन लिविंग, जिसमें जीवन आपको मिल रहा है उसको आप बायोटिक बोलेंगे। एंड अबायोटिक इट्स मीन नॉन लिविंग, जिसमें आपका जीवन नहीं है, उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। नेचुरल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। देखिए नेचुरल जो आपका एनवायरमेंट है वो 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 4 पार्ट कौन कौन से हैं, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, एटमॉस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड बायोस्फीयर ऑल्सो लिविंग बींग्स। इन चारों से आपका एनवायरमेंट मिलकर बना हुआ है। अब बेटा ये एक्सरसाइज है आपकी, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब जो भी क्वेश्चन आंसर मैं देती हूँ उनको अच्छे से घर पे याद कीजिएगा। आज ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का फिनिश। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और घर पे रहिए, अच्छे रहिए। तब तक के लिए बाय।